हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम ये हिस्ट्री 2016 यूपी पीसीटी 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम आपको 2019 में हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पिछले क्लास में 2021 के क्वेश्चन को करा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से नहीं जुड़े अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी स्टेट से अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है या एसएसटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या पीजीटी हिस्ट्री से करना चाहते हो, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 1398 में उन्होंने तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान नसरुद्दीन के शासन के मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का आक्रमण तुगल वंश एवं दिल्ली सल्तनत दोनों के लिए मरणांतक आघात सिद्ध हुआ। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश लगभग कुछ समय बाद खत्म हो गया। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो पर लोग ने व्यंग पूर्वक कहा करते थे कि शाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। अच्छा, शाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। ठीक है, आगे है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो खेरा आंदोलन से जुड़े हुए थे। और ठीक है, 18 कब हुआ? तो 1918 में आंदोलन किया गया था। इसी आंदोलन सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से आंदोलन से जुड़े हुए थे। खेरा किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदु लाल याज्ञिक और वल्लभ भाई पटेल के साथ किया। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो अवध का नवाब। ठीक है, आगे है, स्कंदगुप्त के शासन काल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में कौन था? तो वो था पर्णदत्त। ठीक है, पर्णदत्त। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव डाली? तो फिरोज शाह तुगलक, 1351 में। आगे, मौर्य के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था। देखिए, अलग अलग धर्म स्थनीय दीवानी न्यायालय, इसका न्यायाधीश व्यवहारिक था। इसके न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। ये दीवानी मामला। कंटक शोधन जो फौजदारी मामला था, प्रतिष्ठा कहा जाता था। ठीक है, इन न्यायालयों में तीन तीन न्यायाधीश बैठते थे। विदेश मामले की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार के न्यायालय का गठन किया जाता था। अगला है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो अथर्ववेद में दिखता है पुनर्भू। ठीक है, आगे, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सल्तनत से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी, तो ये था सिक्कों का परिरक्षक। ठीक है, आगे है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जलियांवाला 1919 में। दीवान ए अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने कराया था। किसके शासन काल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मोहद्दीन दहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? ठीक है, तो ऑप्शन में हुमायूं, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। ठीक है,
अकबर के बाद मुगल सत्ता बागडोर जहांगीर ने संभाली। जहांगीर को सत्ता पाने के लिए अपने पुत्र खुसरो से संघर्ष करना पड़ा। जहांगीर एक धार्मिक सहिष्णु शासक था जिसके दरबार में प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान शेख अब्दुल हक मुद्दीन दहलवी रहते थे। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसका न्याय प्रियता थी और उसका सबसे बड़ा अवगुण अधिक शराब पीना था। आगे अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आदम खां। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा से नहीं जुड़े हुए हैं। तो केशव चंद्र नहीं जुड़े हुए हैं। द्वारकानाथ टैगोर, हरानंद तीर्थ स्वामी और नंद किशोर जुड़े हुए। अगला, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया था? तो ये कौटिल्य थे। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो भीमबेटका होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता? तो धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है, समुद्रगुप्त के शासन काल के समय कांची का शासक कौन था? तो विष्णुगोपा। शेरशाह के शासन के समय जिस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय व्यय की देखभाल करता था वो था दीवाने वजारत। ठीक है, दीवाने वजारत। ऑप्शन ए। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्रह्म समाज से। ऑप्शन डी। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्मोपासना पुस्तक ब्रह्म समाज से ही संबंधित थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एक ईश्वरवाद की स्थापना, मूर्ति पूजा का विरोध करना था। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ किया था? तो राजराज प्रथम। ऑप्शन ए। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई? तो ये था 3 जून 1947। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित में से किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे लाकर चारों ओर फैलाए? तो ब्रह्मा। मुगल काल में जब्त क्या था? तो मुगल काल में जब्त जमीन की पैमाइशी थी। ठीक है, जमीन की पैमाइशी जब्त। आगे है, निम्नलिखित में से कौन चौल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो ये था राजेंद्र सेकंड। तो राजेंद्र सेकंड राजाधिराज का अनुज था और कोप्पा के युद्ध क्षेत्र में राजाधिराज की हत्या के बावजूद इसी क्षेत्र में उसने अपने कल्याणी के चालुक्य को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया। 1062 में चोल सेनाओं तथा कूडल संगम के युद्ध में चालुक्यों को पराजित किया था। आगे है, 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाला लाजपत राय। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में है? तो कारूबाकी का। ठीक है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखा गया? तो तुर्की में। आगे, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड का परित्याग किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आए थे? तो मार्च 1946।
भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंगसुगूर। तो लिंगसुगूर भारत के कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित एक नगर है। भारत के नवपाषाण कालीन स्थलों में लिंगसुगूर को ही सर्वप्रथम सूचित किया गया है। नवपाषाण स्थलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कश्मीर स्थित बुर्ज होम था, जहां से कब्र में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुप्त काल के अनेक गर्त आवास का साक्ष्य भी मिला है। और नवपाषाणिक स्थल कोल्डिहवा से वन्य एवं कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल का साक्ष्य मिला है। आगे है, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्य काल से संबंधित है? तो जहांगीर। निम्नलिखित में कौन सा वेद अंशतः गद में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य? तो लाहौर अधिवेशन। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवा नाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया? तो दशरथ ने। पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में कौन संस्थापक था? तो उदयभद्र। तो हर्यक वंश का तीसरा शासक तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन भी बोलते उदयभद्र ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाई। उदयन जैन धर्मावलंबी था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। आगे नेक्स्ट है 43, हूनों का आक्रमण वर्णित है। तो भीतरी अभिलेख में हूनों का आक्रमण वर्णित है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो बनारस। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित किया गया था? तो था 8 अगस्त 1942। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित हैं। तो कृष्ण से। नेमिनाथ किससे? कृष्ण से। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा। आगे है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णहीन हो जाता है? तो अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो सब लगाया था। खम्स भी था, खराज भी और जकात भी। तो सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लिए जाते थे। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर 5 से 10% होता था। खराज गैर मुसलमानों से भूमि कर था 1/3 से लेके 1/2 यानी आधा। खम्स था लूट वाले जो सामान होते थे उस पे लगाया गया कर था, जो धन प्राप्ति का 1/5वां भाग था। और जजिया कर गैर मुसलमानों से कर लिया जाता था। और जकाता मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर। जकात, जजिया और जकात ध्यान रखिएगा। और 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। जैसे खम्स होता था लूट में जो सामान मिलता था उसका 1/5 भाग राज्य का अधिकार होता था और 4/5 जो होता था वो आपका सैनिकों का होता था। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? तो इनाम गांव से हुई है। ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन है? सुबुद्ध है। ऑप्शन डी। आगे है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य हैं? तो विद्युत वाहिनी। ऑप्शन डी विद्युत वाहिनी। आगे श्रेष्ठेन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्रेणी के अध्यक्ष। ऑप्शन डी। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है? तो लॉर्ड बेंटिक।
निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया? तो ये कुमार पाल। तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या क्या थी? तो ये था जहां किसान के 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य किया जाता था। तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी। चंपारण में ही किसानों को 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य किया जाता था, जिसे तिनकठिया कहा जाता था। गांधी ने चंपारण से ही अपने आंदोलन की शुरुआत की। तो भारत में जो आंदोलन की शुरुआत उन्होंने चंपारण से ही किया। आगे है 57 क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा किया थे जवाहरलाल नेहरू ने। डेट याद रखें 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। बैठक में वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई, जिसकी अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम लड़ाई मानी जाती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। आगे है 1620 में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध युद्ध अभियान भेजा? तो राजा विक्रमाजीत। निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी? तो सातवाहन शासक हाल ने। ठीक है, गाथा सप्तशती। निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड। आगे है गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका क्या है ऑप्शन? ये 1 मिनट, संधि विग्रह। अच्छा, युद्ध और शांति का मंत्री तो संधि विग्रहिक। ठीक है। आगे 62 63 इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये भीकाजी कामा होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर एफ दिया था, मतलब कोई इनमें से नहीं। निम्नलिखित दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लाम प्रथाओं का प्रचलन कराया, कौन थे? तो ये थे इल्तुतमिश। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे, किसके अनुयायी थे? तो सैब के थे। पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। दरबार में नवरत्नों से संबंधित किससे था? तो किसके काल में नवरत्न थे? तो ये था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। और इनके नवरत्न में कौन कौन थे ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए उसमें थे कालिदास थे, धनवंतरी थे, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, कपर, बरामिहिर, बरूची जैसे विद्वान थे। गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था, किसको कहा जाता था? व्यापारी कारवा का प्रमुख जो होता था, व्यापारी कारवा जो जाती थी उसका जो प्रमुख होता वो सार्थवाह कहलाता था गुप्त काल में। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख में युक्त जैन प्रतिमाओं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दुर्जनपुर से। चोलों के समय उर कार्यकारिणी कहलाता था, तो आलुंगनम। ठीक है। निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में से संबंधित है? तो मकलीपुत्र गौसाल। किस युद्ध के बाद तैमूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य किया गया? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर चतुर्थ
आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित काकई जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो अश्वपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो बाबर को कलंदर कहा जाता है। किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया? तो लॉर्ड वेलिंगटन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन। और 1899 में आगे है, चोल गंगम तालाब नामक तालाब का निर्माण कराया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1885 में। निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टावाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में। किलायुक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था आपको फिरोज। ऑप्शन बी है तुगलक। एक मिनट, कौन से ये हो जाएंगे? गयासुद्दीन तुगलक। एक बार देख लेते एक्सप्लेन में क्या था। देखो, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1820 में की थी। तुगलकाबाद जो कि एक किलायुक्त नगर था जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। इसका निर्माण आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कराया गया था। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था जिसकी डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्री कहते हैं? तो प्रजापति गौतम। ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। आगे है, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो लोमस ऋषि गुफा में। अगला है, सयादवाद किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था? तो औरंगजेब। आगे है, किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन में, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, बांगल दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के प्रवर्तक महादेव गोविंद रानाडे थे और महागोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। भारतीयों में शिक्षा, प्रसार और अज्ञानता के विनाश उद्देश्य रानाडे ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी को कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य में तिलक, गोखले और आगरकर शामिल थे। तो इसमें ऑप्शन में आपका रानाडे नहीं दिया है, इसलिए आप बाल गंगाधर तिलक पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, गोविंद रानाडे देता तो उन्हीं को हम लगाते। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है? तो हथनौरा में। देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में वही होता है जो नियर में आंसर होगा। मान लीजिए इसमें नहीं है ये ऑप्शन, तो नियर में कौन सा है? तो ये हो जाता, इसलिए इसका आंसर वो हो जाता। चोल शासक में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित है? तो विदेशी संबंधित विभाग। 1913 ईस्वी में हिंदू एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन है? तो सोहन सिंह भाकन। सोहन सिंह भाकन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है, 1913 में अमेरिका में गठित हिंदू एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष सोहन सिंह भाकन थे। आगे 1901 में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सर स्कॉट मॉनक्रीफ। ऑप्शन सी। वैदिक काल में निष्क क्या था? तो वैदिक काल में निष्क एक आभूषण था। ठीक है,
नेक्स्ट है 93, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा। आगे है, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी आगरा में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। निम्नलिखित किस वेद में आहुत या बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो ये है आपका यजुर्वेद में। नेक्स्ट है 96, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये है ब्लामफील्ड फुलर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति था? तो ये थे आशुतोष मुखर्जी। आगे है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो ये है रायगढ़ में 1674 में। ठीक है। किस उपनिषद के चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? तो ये है ज्वालोपनिषद में, ऑप्शन सी। अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत में 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो शिलालेख सेकंड में। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1927। आगे है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो सआदत अली खान, ऑप्शन बी। आगे है 102, 103। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मसूर किस शासक का दरबारी था? तो जहांगीर, ऑप्शन सी। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब निम्नलिखित में से का क्या तात्पर्य था? तो एक पद था मनसब। निम्नलिखित कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो शतपथ ब्राह्मण। आगे है, शारदा बिल निम्नलिखित में से संबंधित था? तो यह विवाह की आयु से संबंधित था। तो क्या था? 1929 में पारित किया गया। देखो, लॉर्ड इरविन के समय तृतीय अधिनियम शारदा अधिनियम 1929 में पारित किया गया, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम को पारित करने का विशेष प्रयत्न अजमेर के निवासी डॉक्टर हरविलास शारदा ने किया था, इसीलिए शारदा अधिनियम कहते हैं इसे। आगे, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो हेलियोडोरस ने। आगे है, बागौर प्रथम काल का सर्वप्रथम निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो ये मध्य पाषाण। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो ये है रिजु पालिका नदी के किनारे। सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, वह कागजात की देखभाल करने से। ठीक है, दीवाने वक्फ। आगे है आपका, सतनामियों का विद्रोह किसके शासन काल में हुआ था? तो औरंगजेब के शासन काल में। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीन की संधि की थी? तो बाजीराव द्वितीय। आगे है, अशोक के किस अभिलेख में मोर का उत्कीर्ण किया गया है? तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? तो शतपथ ब्राह्मण में। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो मीर ए तुजुक प्रमुख सचिव होता था, जिसका कार्य राजस्व को ठीक करना था।
ये धर्मानुष्ठान का अधिकारी भी होता था। इसका कार्य धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना था। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा हुई है? तो ये हुई है भगवत गीता। निम्नलिखित किसके लिए तुजुक हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया है? तुजुक हिंद नहीं, तूतीय हिंद नाम से किया गया है, तो अमीर खुसरो को बोलते हैं तूतीय हिंद। आगे मौर्यों के समय समाहर्ता का तात्पर्य क्या होता था? तो वह राजस्व संग्रह करता होता था। आगे है हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो चित्रात्मक, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और ये क्या है? इसने तत्कालीन भारतीय समाज को अपनी समस्या निवारण हेतु 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। आगे जिसने भारतीय जनपद सेवा आंदोलन के अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट का विरोध किया। S.N. बनर्जी ने नेशनल एसोसिएशन को भी स्थापित किया। ठीक है, ये भी कहते हैं क्या है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 2016 के क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट क्लास में 2013 के क्वेश्चन को करूँगी। तो किसी भी वजह से चैनल हेल्प कर आपके प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।